मैं डॉक्टर एस के दुबे के पास चलूंगा। ठीक है दयाराम भार्गव जी, रुकना होगा। दुबे जी, 40 साल से कांग्रेस उड़ीसा में नहीं आई, 58 साल से तमिलनाडु में नहीं आई, 40 ही साल से लगभग 45 साल से बंगाल में नहीं आई, 40 साल का लपेटा उत्तर प्रदेश बिहार में हो गया। ये एसआईआर और ईवीएम का रोना तो खोखला हो गया दोस्त। नहीं, ये तो अभी पैदा हुए बच्चे, एसआईआर और ईवीएम नहीं। आपके गठबंधन का जो नेतृत्व कर रही पार्टी, वो तो आधे सदी से हार रही है हिंदुस्तान के बड़े सूबों में, आधे सदी से। तब तो ओरिजिनल ठप्पे वाले वोट चलता था। दुबे जी, अगर वो जीतना जानते होते तो 58 साल सत्ता से बाहर तो नहीं रहते, 48 साल सत्ता से बाहर तो नहीं रहते, कहीं 40 साल तो बाहर नहीं रहते। दुबे जी देखिए अग्नोत्री साहब जी, आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सवाल उठाए वो क्यों उठाए, उसका रीजन है। मैं बाह विधानसभा में प्रभारी हूँ एसआईआर का, पार्टी की तरफ से। मैंने देखे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के डोमिनेटेड गांव जो हैं, जहां पर बीएलओ को जबरदस्ती करके जो वहां नहीं रहता उनका वोट न काटने का दबाव बनाया जाता है, और जो दूसरे जात के हैं उन पर कोई दबाव नहीं, उनका कटवा रहे, लेकिन स्वजाति जो हैं उन पर यह कि नहीं इनका वोट नहीं कटेगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सवाल था वो यही है कि भाई अगर इस तरीके से तुम करोगे, अगर देखिए पारदर्शिता रखना है। नहीं दुबे जी एक काम करो, दुबे जी एक काम करो, एक मिनट, फिर आप पूरा बोलना। एक काम करो, सारी 5000 जातियां लिख के कागज पर सार्वजनिक कर दो कि इनका एक भी आदमी बाहर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम सीट बजा देंगे। और कुछ जातियां तो छोड़ोगे ना, वो भी बता दो कि इन जातियों से हमें मतलब नहीं, इनके वोट कटे मरे हमसे मतलब नहीं, हमें ये चाहिए। काची का वोट नहीं कटना चाहिए, कोई नहीं कटना चाहिए, नहीं कटना। रुक जाओ महाराज, ये एक लिस्ट जारी करवा दो पार्टी से, और जिनका कट जाए उनका, जिनकी आपको चिंता नहीं, उनका नाम भी जारी करा दो लिस्ट में। एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बार बार इशारों में कह रहे हो कि हमारा वोटर, खुल के कहो ना, पर्दा हटाओ, ये चिलमन हटाओ। अरे हम तो खुल के ही बोल रहे हैं ना, मुंह दिखाई तो हो, छिपा के बोल रहे। हर एक गांव में कौन वोट कहां जाता है खुलेआम होता है। आप गांव की राजनीति से भी आप भी परिचित हो, शहर की भी राजनीति। गांव शहर में जो बड़े शहर हैं उनकी थोड़ी अलग है, लेकिन कस्बा है जहां नगर पालिका, उनकी भी स्थिति सबको मोहल्ले का मालूम होता है कि अग्नोत्री जी का वोट यहाँ जा रहा, दुबे जी का यहाँ जा रहा, भार्गव जी का यहाँ जा रहा, नावेद भाई का यहाँ जा रहा। ये कोई छिपी हुई चीज नहीं है, और ये कोई नया मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप भी जानते हो, सारी दुनिया जानती है, और हमने इस बात को कई बार उठाया। तो जातियों की एक लिस्ट जारी कर दो ना भाई, कि ये जातियां मेरी हैं। जब सब चीज मालूम है। दुबे जी एक निवेदन मेरा ये था, तो उसमें जातियों की, नावेद बाबू ये अच्छा सुझाव है, एक जातियों की लिस्ट बनाए सपा, और उसके ऊपर समाजवादी पार्टी की गोल वाली मुहर जो है वो लगा दे कि ये जातियां हमारी हैं, और जारी कर दो। फिर मैं ऋचा सिंह को टोक दूंगा कि भाई इन जातियों पर क्लेम ना करो, ये इनने पहले रजिस्टर्ड करा लिए। जातियां ना हो गए, डोमेन नेम हो गए यार। बोले हमने रजिस्टर्ड करा लिए, कुर्मी हमारे हैं, अहिर हमारे हैं, काछी हमारे हैं, बामन हमारे हैं। क्या तमाशा मचा रखा है यार, ये कंपनी का नाम है क्या, ये डोमेन है कि रजिस्टर करा लेंगे। बोले हमारे नेता ने कह दिया। अरे कोई कह दे यार, आप इतने बड़े आदमी हो गए कि आप जाति की जात जेब में रख लोगे। ये तो आपका कहना है, हमने तो नहीं कहा। गजब करते हो यार। हमने ये कहा अमुक लोगों का वोट, हमने ये कहा, हमने ये नहीं कहा कि फलाने का वोट, फलानी जात का वोट या फलाने धर्म का वोट, हमने तो नहीं कहा। ये तो आप बोल रहे हैं, आप बोलिए, आपकी स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं ना, हमने तो नहीं कहा। लेकिन हमने जो देखा है वो तो हम कहेंगे ना। हम अगर आंखों देखी चीज नहीं कहेंगे तो हम फिर क्या मतलब रहा। हमारे आंखों के सामने अगर गलत हो रहा है और हम उसको गलत ना कहें, ये तो न्यायिक चीज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो परिस्थितियां हमने देखी हैं
उन परिस्थितियों के आधार पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो एसआईआर में पारदर्शिता नहीं है, वो पारदर्शिता होनी चाहिए। दुबे जी एक एसआईआर छोटा सा, प्रक्रिया दुबे का जी समाजवादी पार्टी जी विरोध बिल्कुल, नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, एक छोटा सा मासूम सवाल है, फिर मैं ऋचा के पास चलूं। आपकी जो गठबंधन की नेता है पार्टी, वो 58 साल से तमिलनाडु में चुनाव क्यों नहीं जीत पा रही? उसके पीछे अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान पीडीए सीडीए क्या मसला है? क्यों ईवीएम एसआईआर फलाना एफआईआर, क्या लफड़ा है? 58 साल क्या कोई तो कमी होगी क्या? आपको क्या समझ में आता? तो कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाना चाहिए था। अरे आपके नेता है वो उससे ये यार, पूछते। जिस नहीं नहीं, गठबंधन में आप मेरे शामिल नेता हो को, उसका मेरा नेतृत्व तो कोई कांग्रेस नेता कर नहीं रही है है, भाई। मेरा एक ही नेता है, मेरी पार्टी का एक ही नेता है, ले सम्मान्य एक नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाद बाकी कोई नहीं, लो, बाद बाकी कोई नहीं। मैं ठीक बात, आपके दुबे जी चैनल के नावे माध्यम से सिद्दीकी क्लियर बोलता हूँ। सपा ने कांग्रेस को खारिज कर दिया, बोले हमारे नेता कांग्रेस नहीं हो सकती। अब खड़गे जी और राहुल जी को एक नहीं हो मैसेज सकती करो। ना, हाँ नहीं हो सकती। हम तो हाँ एक आपके चैनल के माध्यम से क्लियर बोल रहे, बिल्कुल हमारी ठीक है, पार्टी में सिर्फ एक ही जिंदाबाद नेता, जिंदाबाद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाबा अध्यक्ष के अलावा जिंदाबाद कोई नेता जिंदाबाद। नहीं। हम तो दूसरे की पार्टी के अपने नेता मानेंगे भाई, हम अपनी नहीं ठीक पार्टी है, की बात करेंगे। ठीक है आप ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता को ठीक है बुलाइए, ठीक उनसे है, पूछिए। ठीक है। हाँ, हम क्यों दुबे हारे जी 17 में, ठीक है, आ हमने गई उसका बात। मनन दुबे किया, जी अब 22 में भाजपा क्यों को भी हारे, हमने न्याय उसका बहस मनन में, किया। भैया एक मिनट रुको, भाजपा को भी बहस मिला है। सास न मानो नावेद बाबू, कांग्रेस को सपा सास न माने, चलो उसकी मर्जी, लेकिन जिठानी तो मान लो यार। नहीं, अब जिठानी भी मानने को तैयार नहीं, करे ये रिश्ता क्या कहलाता, हमारा क्या लेन देना, ऐसा ना कहो महाराज। ये तो आप अभी कहें। तो एक ही घर में ब्याह है वो दोनों, अभी तो दोनों एक ही घर की बहू हैं। ओ इंडिया अलायंस, ससुराल का नाम तो इंडिया अलायंस है ना, उसमें आप भी बहू हो और अब कांग्रेस भी बहू है। तो आप देवरानी कैसे भी इंटरप्रिटेट कर तो रहे देव, हो।
अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH